जय श्री राम। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसके जोड़ घटाने से। फ्रैक्शन के जोड़ घटाने से पहले थोड़ा समझा जाए लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को देखना। लाइक फ्रैक्शंस इसको कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं वो होते हैं सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर वाले जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। और जो अलग अलग होते हैं जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस में उसके क्या होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन। इसके क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक फ्रैक्शंस में मतलब कि सारा जो होगा वो क्या होगा, ये सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। और अरे ये तो सेम ही है। ठीक है, ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस है जिसके क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, ये डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं और मान लो कि ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, नीचे वाला क्या होगा, बार बार चेंज हो गया। ठीक है, चलो समझ में आया। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसके न्यूमरेटर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और इसके क्या हो सकता है, न्यूमरेटर या तो अलग हो सकता है तो सेम हो सकता है। इसको दिखाने का पर्पस ये है ना कि देखो ऐसे देखने में समझ में आया होगा ना कि फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, दिखाने का मतलब ये है, इस एग्जांपल में यही था बस। अब देखो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें दो तरीकों से देखा जा सकता है, बड़ा फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन। एक तो अगर ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर पार्ट अगर सेम है तो जो सबसे बड़ा वाला होगा न्यूमरेटर, सबसे बड़ा वाला होगा न्यूमरेटर, वो क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर लेकिन क्या है, न्यूमरेटर अलग है। तो बिगेस्ट वाला कौन सा है, 5 है। तो ये 5/4 क्या होगा, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है इसमें। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, 1/4, सबसे छोटा 1/4। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या हम देखा जाएगा इसमें। देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर अलग अलग, न्यूमरेटर एक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर सेम था तो हम क्या कहें, न्यूमरेटर से देखें। यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या देखेंगे, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा होगा वो। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, यही वाला है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा यानी वो सबसे बड़ा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। अब देखो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे छोटा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, अब सेम डिनोमिनेटर है लेकिन सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला सबसे बड़ा है, सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं लेकिन न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। ठीक है, समझ में आया कि इसमें फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कौन सा होता है। चलो जल्दी बढ़ते हैं, ज्यादा एग्जांपल है नहीं इसमें, लेकिन देखो बुक से भैया प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ठीक रहेगा, तो इसलिए बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस का पहले एडिशन देखते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, सेम डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। मतलब कि इसको एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर को क्या करेंगे, इससे प्लेस कर देंगे। ठीक है,
डिनोमिनेटर को क्या किए, सेम एज इट इज लिख लिए, और फिर न्यूमरेटर को क्या किए, 2 + 3 लिख दिए। 2 + 3 क्या हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5/4। ठीक, समझ में आया कैसे हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 0, मान लो 0, ठीक है, 0 + 3 + 3, चलो 3 + 3 नहीं, इसको लिखते हैं 16। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, 0 + 16, यहाँ देखो कॉमन ले लिए, देखो सेम डिनोमिनेटर है तो क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। 0 + 16 कर लिए, 0 + 16, 0 को किसी भी नंबर से जोड़ो क्या आएगा, फिर वही नंबर ही आएगा, तो क्या होगा 16/3। ठीक है, 16/3 आया, समझ में आया। चलो, ये लाइक फ्रैक्शंस का है एडिशन। लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सेम होता है इसलिए, और फिर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सीधे सीधे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस का देखो क्या है काम, अनलाइक फ्रैक्शंस का देखो क्या है काम इसमें। अच्छा देखो, फ्रैक्शन का एडिशन से फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शंस देखो, फ्रैक्शन में 2 पार्ट है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान देना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर अभी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चल रहा है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में अगले में बताएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर भी कहीं ना कहीं इसमें आ ही जा रहा है, लेकिन मिक्स वाला अलग से वीडियो बना के उसमें डालेंगे। ठीक है, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट अलग है। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट अलग है। इसमें क्या करना है, इसमें देखो डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई देखो। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 2 3 गया, 2 3, 2 2 4, 4 3 12, क्या आया 12 आया। अब देखो, एक हमको मिल गया डिनोमिनेटर, ये फिक्स डिनोमिनेटर है, यहाँ पर अलग अलग था, हमको एक यहाँ मिल गया, एक चाहिए था। अब क्या करेंगे, इसको पहले वाले डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 4 3 आया। इस 3 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से देखो 4 से क्या किए, इससे डिवाइड किए, 3 आया। 3 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। 6 को इससे डिवाइड किए, 6 को इससे डिवाइड किए, कितनी बार में गया, 2 बार में गया, ऑफ कोर्स 2 बार में गया। इस 2 को क्या करेंगे, इससे इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से क्या किए, इससे डिवाइड किए, फिर 6 से क्या करेंगे, 6 2 आया, 6 2 जा 12, फिर 2 को क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, समझ में आया। नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करेंगे, जो एलसीएम निकाले थे, हम एलसीएम निकाले तो 12 आया, उससे हम क्या किए, उससे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आता है उससे क्या करते हैं, न्यूमरेटर को क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, सेम साइन यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर रख लिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर को यहाँ क्या किए, डिवाइड किए, उससे फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए, लिख दिए। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन की तरह हो गया। अब यहाँ क्या कर देंगे, सीधे 4 + 3 7। ठीक है, 7/12, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लें, देखो एक और एग्जांपल लें, मान लो 2/6 + 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम लिए, यहाँ पर 2 2 और 3, कितना गया, 3 2 6। ठीक है, क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। ठीक है, हमको क्या मिल गया, हमको 6 मिल गया। देखो इसका इससे डिवाइड किया, कितनी बार मिल गया, एक बार में, और उस एक का क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2,
प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए। 2 को इससे क्या किए, डिवाइड किए, कितनी बार में गया, 3 बार में, मतलब 3 बार में। अरे आधा इंग्लिश आधा हिंदी आधा भोजपुरी। चलो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 2 11। ठीक है, आंसर आ गया हमको, क्या मिल गया, फ्रैक्शन का। ठीक है, ऐसे किया जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस का जोड़ घटाना, जोड़ नहीं, जोड़ ही, घटाना तो भी बता रहे हैं। घटाना भी देखो सेम ही है, ऐसा ही है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन देखो सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। लाइक फ्रैक्शंस का देखो सेम डिनोमिनेटर, कॉमन ले लिए। अच्छा कॉमन देखो, कॉमन ले रहे हैं, इसका भी एलसीएम ले सकते हो, लाइक फ्रैक्शंस का भी एलसीएम ले सकते हो, लेकिन क्या है कि वो वही नंबर हमको वापस मिल जाएगा, वही नंबर हमको वापस मिल जाएगा, इसलिए आसान होता है ना, इसको कॉमन ले लिया जाता है। नहीं तो एलसीएम तो इसका भी ले सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हमको फिर वही नंबर मिलेगा, एलसीएम ले लेते हैं तो एज ए कॉमन ले लेते हैं, आसान होता है। कॉमन ले लिए, ये ऊपर न्यूमरेटर क्या हुआ, 2 - 5, 2 - 5। ठीक है, अब देखो 2 - 5 में ऐसा ना सोचना कि 5 में से 2 गया 3 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, नहीं बचा, यहाँ पर -5 है। ठीक है, -5 है, ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर मान लो कि देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अच्छा इसको मिठाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, 2 - 5। ठीक है, 2 - 5 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। जो भी साइन बड़ा होता है, ठीक है, जो भी साइन बड़ा होता है, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर -5 है, -1 होता अगर, तो यहाँ पर प्लस का देखो 2 + 2 का साइन बड़ा होता, चुपचाप वहीं पर लगा देते हैं। -5 का ज्यादा बड़ा है, चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, वो साइन लगा देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी साइन बड़ा होगा, या फिर देखो अब समझ में आ रहा होगा कि 2 - 5 अगर करेंगे तो पॉजिटिव में बड़ा है कि नेगेटिव में बड़ा है, अपना लगा देंगे साइन। अब बाकी देखो सिंपल वही चल रहा है, लाइक फ्रैक्शंस वाला ही चल रहा है। ठीक है, एडिशन भी सेम वही है, सब्ट्रैक्शन भी सेम वही है, बस क्या है साइन चेंज हो जाने से उसका मतलब बदल जा रहा है, बाकी चीजें सारी वही है। जैसे इसमें कॉमन लेते थे, इसमें भी कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो ये आया ना, ये आया। अब एक होता है लोएस्ट टर्म में निकालना, लोएस्ट टर्म, उसके सिंपलेस्ट टर्म में निकालना। सिंपलेस्ट टर्म मतलब 3 - 3/3 है, तो इसको क्या करेंगे, उसके एकदम कम न्यूनतम पद में उसको व्यक्त करना। ठीक है, लोएस्ट टर्म में मतलब 3 को इससे हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम तो करते थे, एलसीएम तो करते, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 3 1 जा 3, कितनी बार में गया, -1। ठीक है, यहाँ माइनस साइन था, -1 आया। अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस का भी सेम वही चीज था पहले की तरह ही। तो अभी इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, एचसीएफ का लेने का, लोएस्ट टर्म इसमें लाने का। देखो 2/5 + 3/4। ठीक, तो देखो यहाँ अब इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अरे यहाँ चल रहा है माइनस, यहाँ चल रहा है माइनस, 5 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और ठीक 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। ठीक, हमको क्या मिल गया, एक फिक्स डिनोमिनेटर मिल गया। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 4 2 जा, जो साइन है प्लस का था प्लस का लगा है, माइनस का है माइनस का लगा देंगे। 4 5 जा 5 3 जा 15। ठीक है, आया। कौन सा साइन बड़ा है यहाँ पे, यहाँ पर बड़ा है -15। ठीक है, यहाँ पर बड़ा है -15। जैसे का तैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे घटा के 8 2 5 7, माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 यहाँ पर आया। ऐसे चलता है सबट्रैक्शन इसका। ठीक है, अब देखो एचसीएफ वाली बात जो है, एचसीएफ वाली बात जो है, मान लो कि 18/36 लिखा है। ठीक है, 18/36 लिखा है, या फिर
27 लिखा है, 27/3 लिखा है, ठीक है, 27/3 लिखा है, या फिर यहाँ पर 12/36 लिखा है, 12/36 लिखा है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ एलसीएम किए थे कम से कम में, ठीक है, कम से कम में, हाईएस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, जितना भी हम लोग इसको क्या करेंगे उसका फैक्टर 1 आए, ठीक है, इसका फैक्टर 1 आए, उतने बार हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जब तक ना आए उसका एक फैक्टर। जैसे यहाँ पर क्या आया था, इसका फैक्टर 1 आया था, तब तक हम इसको डिवाइड किए थे। एक बार जब इसका फैक्टर 1 आ जाता है तो अपने लोवेस्ट टर्म में होता है, ठीक है। जब भी इसका फैक्टर, जैसे कि देखो 18 1 जा और 18 2 जा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये अपने लोवेस्ट टर्म में है अभी, ठीक है, ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये अभी इसका लोवेस्ट टर्म ये है, ठीक है, अपने सिंपलेस्ट टर्म में है। अब इसको देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 1 जा और 12 1 जा 12 12 3 जा 36, ठीक है, ये अभी अपने लोवेस्ट टर्म पर है, ठीक है, ये अपने लोवेस्ट टर्म पर है। इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे, ठीक है, ये अभी अपने लोवेस्ट टर्म पर है। ऐसे हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ लेते हैं, लोवेस्ट टर्म रखते हैं, सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ये था फ्रैक्शन का, एडिशन का फ्रैक्शन। अब अगले वीडियो में देखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तब तक के लिए चलो हो गया वीडियो खत्म।